दोस्तों, अनसीन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जो आपको अंधकार की गहराई में ले जाएगी, जहां बुराई अपनी पूरी शक्ति के साथ मौजूद है। आज हम बात करेंगे अंधेरे की छाया, दो आत्माओं का बंधन की। यह कहानी दो सहेलियों रिया और सिया की है, जो एक सुनसान गांव में रहती थी। उनकी दोस्ती अटूट थी, लेकिन एक रात एक भयानक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक काली शक्ति ने उनकी आत्माओं पर कब्जा कर लिया और कैसे उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया। रिया और सिया दो सहेलियां एक छोटे से सुनसान गांव में रहती थीं, जिसका नाम था अंधेरगढ़। गांव के चारों ओर घना जंगल था और गांव के लोग अंधविश्वासों में विश्वास करते थे। एक दिन रिया और सिया जंगल में घूमने गईं। उन्हें एक पुराना परित्यक्त मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक प्राचीन मूर्ति थी, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि उसमें एक काली शक्ति का वास है। रिया और सिया ने मूर्ति को छू लिया और उसी क्षण उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। उस रात रिया और सिया को भयानक सपने आने लगे। उन्हें सपने में एक काली छाया दिखाई देती थी, जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। धीरे धीरे रिया और सिया का व्यवहार बदलने लगा। वे शांत और उदास रहने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो लोगों को डरा देती थी। गांव के लोगों को शक होने लगा कि रिया और सिया पर किसी काली शक्ति का साया है। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया और पुजारी ने रिया और सिया की जांच की। पुजारी ने कहा, इन लड़कियों पर एक काली शक्ति का साया है। यह शक्ति बहुत शक्तिशाली है और इसे निकालना बहुत मुश्किल है। गांव के लोगों ने रिया और सिया को मंदिर से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे जाने को तैयार नहीं थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मंदिर की ओर खींच रही है। एक रात रिया और सिया मंदिर में गए। उन्होंने मूर्ति के सामने बैठकर एक अजीब सा मंत्र जपना शुरू किया। उनकी आवाजें बदल गईं और उनकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं। उसी क्षण मंदिर में एक भयानक शोर हुआ। काली छाया मूर्ति से निकली और रिया और सिया के शरीर में प्रवेश कर गई। रिया और सिया पूरी तरह से बदल गईं। वे अब अपनी नहीं रहीं। वे काली शक्ति के गुलाम बन गईं। गांव के लोगों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। काली शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उसे हरा नहीं सका। रिया और सिया ने गांव के लोगों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव में आग लगा दी और लोगों को मारना शुरू कर दिया। गांव के लोग डर के मारे भाग गए। अंधेरगढ़ एक सुनसान, डरावनी जगह बन गया। कुछ समय बाद एक तांत्रिक गांव में आया।
उसने रिया और सिया के बारे में सुना और उन्हें बचाने का फैसला किया। तांत्रिक ने एक शक्तिशाली अनुष्ठान किया और काली शक्ति को रिया और सिया के शरीर से निकाल दिया। लेकिन काली शक्ति ने जाने से पहले कहा, मैं वापस आऊंगी, मैं इन लड़कियों की आत्माओं को कभी नहीं छोड़ूंगी। रिया और सिया वापस सामान्य हो गई, लेकिन वे उस भयानक अनुभव को कभी नहीं भूल पाईं। उन्होंने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आईं। अंधेरगढ़ आज भी एक सुनसान, डरावनी जगह है। लोग कहते हैं कि काली शक्ति अभी भी वहां मौजूद है और वह हमेशा वापस आने का इंतजार कर रही है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि अंधकार कितना शक्तिशाली हो सकता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा बुराई से सावधान रहना चाहिए। काली शक्ति अभी भी मौजूद है और वह हमेशा वापस आने का इंतजार कर रही है। क्या आप तैयार हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हां, हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगली बार किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। अनसीन वर्ल्ड में आपके साथ ऐसे ही डरावने रहस्य लाते रहेंगे। धन्यवाद।